हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 2 मैंने लगभग 5 दिन पहले डाला था और 5 दिन से एक भी वीडियो नहीं आई इस चैनल पे। आपकी भलाई के लिए ही कुछ सोच समझ के हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 3 में आज हम कंसंट्रेटेड टर्म्स स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया था कंसंट्रेटेड टर्म्स का। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ेंगे हम। तो पहले हम मोलैरिटी पढ़ेंगे ना, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मोलैरिटी शुरू करते हैं। मोलैरिटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मोलैरिटी की डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कुछ नहीं है, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या बन रहा है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है मोलैरिटी का? फॉर्मूला लिख लो। आप नोट्स भी हमारे साथ बनाते रहिए प्लीज़, मैं आपको प्रॉपर नोट्स देता रहूँगा। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? पहले तो फॉर्मूला छोड़ो, इसको हम डिनोट करते हैं, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से हम मोलैरिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या बोला मैंने? आपको बस याद करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमको डिवाइड करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा लीटर्स में हम लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमको ये लीटर्स में लेना ज़रूरी है, समझिए। अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो हमको उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, फिर फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। मोल्स आपको निकालना आता होगा, जितना मेरे को लग रहा है आपको आना ही चाहिए वैसे तो, पर नहीं आता तो आपको बता दूं, वेट गिवन होता है तो हम क्या करते हैं मोल्स निकालने के लिए, गिवन मास अपॉन मोलेड मास। और वॉल्यूम गिवन होती है तो वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम गिवन जो हमको है उसके अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एचटीपी। ऐसे हम मोल्स निकालते हैं। वो आपको आता होगा 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये पढ़ाया गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूट जो भी है, मैंने आपको बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एन सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा समझाया है। तो जो भी हमारा सॉल्यूट निकल के आता है उसमें सॉल्यूशन में, तो उसको हमको मोल्स निकाल के इस वॉल्यूम में ले रख देना है, मोलैरिटी निकालने के लिए ना। तो और कुछ बात करते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? इसको उधर भेज दूँ, यही कर सकता हूँ। इसको मैं उधर भेज दूँगा तो मेरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मतलब इम्पोर्टेंट फार्मूला बन जाएगा हमारा कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये उधर जाएगा, इनटू में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये काफ़ी जगह काम भी आएगा, तो ये भी आप लिख लीजिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लिखते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट।
मोलैरिटी टेम्परेचर में डिपेंड करती है। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब क्यों करती है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंड करती है टेम्परेचर पे? देखो, आपको इतना पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है ना। मतलब डिपेंड तो करता है ना, समझिए बात को। और मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, भले ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पर आता है ना, डिपेंड तो करता है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, तो इसलिए मोलैरिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो वो मोलैरिटी में आपको एक तो फॉर्मूला याद रखना है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मोलैरिटी के बारे में, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिए और टाइम टू टाइम आपको अब वीडियो मिलेंगी। तो अब मोलैरिटी शुरू करते हैं ना। अब मोलैरिटी पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम दोनों के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो मोलैरिटी शुरू करते हैं। मोलैरिटी देखते हैं। मोलैरिटी और मोलैरिटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? क्या बताया मैंने आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला नहीं, पहले हम एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को हम मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इतना तो आपको पता है कि मोल्स सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। उस पर हमने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन देखा था और इस पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, समझिए। तो इसका फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा? फॉर्मूला हमारा ये बन जाए, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ। m का फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला होगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर न्यूमरेटर तो सेम है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, पर डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट। केजी किसकी यूनिट होती है? वेट की। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, समझिए, ये इसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस पर सॉल्यूशन नहीं आएगा, उस पर सॉल्यूशन था और लीटर में था, इस पर सॉल्वेंट है और केजी में है, समझिए ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, ये भी लिख देता हूँ क्योंकि इस पर वॉल्यूम नहीं है फॉर्मूले में ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो इसके फॉर्मूले में। तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो इसकी यूनिट क्या है? देखिए, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल। मतलब मोल्स की यूनिट को क्या बोलते हैं? MOL ही बोलते हैं। मोल खुद ही एक यूनिट है। अपॉन में वेट केजी से होता है, तो मोल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको हम डिनोट स्मॉल m से करते हैं, जो कि मैंने आपको फॉर्मूले में लिखा है, ठीक है। तो ये हमारी मोलैरिटी हो गई, देख सकते हैं आप पूरा। ये मोलैरिटी के मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखाए हैं। और अगले लेक्चर में मैं मोलैरिटी और मोलैरिटी के मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, मतलब उसमें मोलैरिटी के क्वेश्चन भी लाऊंगा और मोलैरिटी के भी लाऊंगा। अगला लेक्चर हम क्वेश्चंस का ही रखेंगे ना। तो मैंने आपको दोनों समझा दिए। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसा ना समझे कि अब वीडियो नहीं आएंगी, या अब मैथ की वीडियो भी मैं शुरू करने वाला हूँ। आप समझिए, अब मैं आपको तीनों सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ
तीनों सब्जेक्ट को पैरेलली चलाऊँगा। केमिस्ट्री के आपको लेक्चर मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और फिज़िक्स के आपको लेक्चर मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और मैथ के भी। तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम लग रहा था वीडियो लाने में, कंटेंट बनाने में, तो अब नहीं लगेगा इतना टाइम, अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलती रहेंगी। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।